हेलो फ्रेंड्स। आज जो है सो हम लोग इससे पिछले वाले क्लास जो था हम लोगों के लिए उसमें ही कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस और होते हैं, जैसे कि जीरो इंटू इन्फिनिटिव्स हो, अगर वन टू द पावर इन्फिनिटिव हो, तो इस टाइप सब के जो कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करने की हम लोग इसमें कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस में हम लोग का जो है ये चैप्टर्स का पूरा कंसेप्ट जो है सो अच्छी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। तो आप क्लास को अच्छी तरह से देख लीजिए, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जैसे कि हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड्स टू 0 साइन x इंटू लॉग एक्स। तो एक बात इसमें गौर कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसमें अगर x के बदले में 0 वैल्यू पुट करें तो क्या आने वाला है, तो साइन 0 0 आ जाएगा इंटू लॉग 0 हम लोगों का इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि 0 इंटू इन्फिनिटिव के फॉर्म में है। तो अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं इस पे गौर कर लीजिए। जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखिए कि साइन x को हम लोग 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। तो वही हम लोगों ने काम किया कि ये साइन एक्स को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक एक्स, तो ये इस फॉर्म पे हम लोगों को मिल जाता है। अब इसमें अगर हम लोग फिर से x का वैल्यू रखें इसमें, तो log x जो है सो मतलब कि log 0 हम लोगों का मिल जाएगा इन्फिनिटिव, और cosec 0 मिल जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में हम लोगों ने इसको ले आया। अब हम लोगों को क्या करना है कि लॉफ्टर्स जो थ्योरम्स कह रहा है उसके थ्रू हम लोगों का इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो लॉफ्टर्स थ्योरम क्या कहता है कि इसको आप जो है सो एक बार क्या कीजिए, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आने वाला है, और cosec x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स आने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों का वैल्यू हो गया। अब इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद जो हम लोगों को मिलेगा उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये माइनस को बाहर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो माइनस को बाहर ले आए हैं तो x टेंड्स टू 0, और cosec x मतलब हुआ कि sin x, और 1 बाय cosec x इज इक्वल टू sin x, और 1 बाय cot x इज इक्वल टू tan x। ठीक है, डिवाइडेड बाय x, ये नीचे आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का अरेंज हो गया। अब जब हम लोग इसमें फिर से x का वैल्यू डाल रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 0/0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 0/0, मतलब ये भी नहीं हुआ। अब फिर हम लोगों को क्या करना है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो ये माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए तो साइन एक्स का फर्स्ट फंक्शन अगर ले लेते हैं तो sin x आ जाएगा, और tan x को करेंगे तो ये sec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है उसी को। ठीक है, और मतलब कि sin x को डिफरेंशिएट कीजिए तो cos x आ जाएगा, और tan x का tan x रह जाएगा, और नीचे वाला पार्ट्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब कि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें हम लोग जब x का वैल्यू रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइन 0 मिल रहा है। ठीक है, तो साइन 0 तो मतलब हम लोगों का आ जाएगा 0, तो ये फॉर्म्स तो 0 आ गया, मतलब 0 प्लस cos 0, cos 0 क्या आने वाला है हम लोगों का 1, लेकिन टाइम 0 जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है 0, तो ये 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। अब आगे देखिए, तो इसको हम लोग 0 डिवाइडेड बाय 1 के फॉर्म्स में ले आए, तो जब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है सो 0 आ जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आपने फिर से इसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया। तो देखिए ये 0/1 के फॉर्म्स में आ रहा है, लेकिन हम लोगों का लॉफ्टर्स थ्योरम्स जो है सो कहता है कि जब कोई टर्म्स 0/0 के फॉर्म्स में आए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव्स के फॉर्म में आए तभी हम लोग उसका जो है सो डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक तो एग्जांपल और देख लीजिए, इससे हम लोगों का कंसेप्ट अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए।
तो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज ये जो है सो बहुत बार एग्जाम में आया है। हम लोग इसको ही देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तब हम लोग जैसे कि पिछले में देखें कि इसमें क्या कर रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो एक्स का वैल्यू मतलब कि साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 और टू द पावर 10 पाई बाई टू इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटिव के ये फॉर्म्स में है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशंस जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको f इज इक्वल टू मान लेंगे। क्या करेंगे, तो इसको f इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और साइन x टू द पावर में 10x हम लोग इसको मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ में लॉग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 10x इंटू लॉग साइन x। ये हम लोगों को मालूम है कि लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसमें हम लोग पाई बाई 2 का वैल्यू जो है सो फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को फिर से एक बार और कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं सो देख लीजिए कि 10 लॉग साइन x डिवाइडेड बाई 10x के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स। अब हम लोगों को ये जो है सो 0/0 के फॉर्म्स में मिल गया जब इसमें हम लोग पाई बाई 2 वैल्यू x के बदले में रख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो इसको जब ये लॉफ्टर्स थ्योरम्स के थ्रू हम लोगों को फिर से इसका क्या करना पड़ेगा एक बार, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लॉग साइन एक्स को करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स मिल जाएगा, इंटू साइन एक्स को करेंगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और कॉट एक्स को करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ये माइनस को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। अब ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 और ये आ गया हम लोगों का cos x इंटू साइन एक्स। क्या आ गया, cos x इंटू cos x इंटू साइन एक्स। जब हम लोग इसमें वैल्यू दे रहे हैं cos x में और sin x में, तो हम लोग देख रहे हैं कि cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू तो 1 आ रहा है, मतलब कि 1 आ रहा है, लेकिन साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हम लोगों का वैल्यू जो है सो 0 आ गया। ये किसके इज इक्वल टू में आ रहा है, तो लॉग f के इज इक्वल टू में वैल्यू आ रहा है। अब दोनों तरफ अगर हम लोग मतलब कि e लगा दें, e टू द पावर लॉग f इज इक्वल टू e टू द पावर 0, तो हम लोगों का इसका वैल्यू तो f आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू 1 फाइंड आउट हो जाएगा। यही जो है सो हम लोगों का फाइनली रिजल्ट है। एक क्वेश्चंस और हम लोग देख रहे हैं जिससे हम लोगों का कंसेप्ट इस टाइप्स के क्वेश्चंस में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी जो है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें देखिए तो ये किस फॉर्म्स में है ये पहले हम लोग डिसाइड कर लें। तो जब हम लोग इसमें x के बदले में 0 रख देते हैं, cos 0 1 आता है और टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटिव्स के फॉर्म्स में है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लेट कर ले रहे हैं कि ये f इज इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या कीजिए, तो दोनों तरफ log लगा दीजिए। तो log f इज इक्वल टू में हम लोगों को मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जैसे कि इससे पिछले वाले में मैंने दिखाया है आपको कि m log n हो जाता है, तो यही 1/2x स्क्वायर डिवाइडेड इंटू log cos x हम लोगों को वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हम लोगों को ये मिल गया कि log cos x
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे तो log 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0। तो ये मतलब ये हुआ कि ये 0/0 के फॉर्म्स में है, तो 0/0 के फॉर्म्स में होने के कारण अब हम लोग बाय लॉफ्टर्स थ्योरम जो है सो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब log cos x को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 डिवाइडेड बाय cos x आने वाला है, और जब cos x को करिएगा तो माइनस साइन x आने वाला है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को करिएगा तो 2x आने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज कि ये इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं, तो क्या आने वाला है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो tan x आ गया और डिवाइडेड बाय 2x आ गया, ठीक है। और अब इसमें हम लोग जब जीरो वैल्यू रख रहे हैं तो tan 0 0 और डिवाइडेड बाय 0, मतलब कि फिर से इसमें हम लोगों का क्या करना है, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। एक बार अब गौर कर रहे होंगे कि हम लोग ये जो x का वैल्यू है उसमें रख रहे हैं, अगर 0/0 आ रहा है या इन्फिनिटी आ रहा है तो उसको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। तो इसी क्रम से ऐसे ही हम लोग उसको सॉल्व भी करते हैं। तो यही लेफ्टर्स थ्योरम जो है शो कहता है। जब tan x को डिफरेंशिएट करिए तो ये हम लोगों का क्या आने वाला है, sec स्क्वायर x। अब जब 2x को करिए तो ये 2 आने वाला है, बिकॉज x को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 आएगा और 2 जो है सो कांस्टेंट टर्म होने के कारण यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक बात गौर करिए कि यहाँ पे मतलब माइनस लिमिट, अब हम लोगों को क्या करना है, तो सेक में 0 का वैल्यू रखना है। तो सेक 0 इज इक्वल टू हम लोगों को जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये मतलब कि 1/2 हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या आया, -1/2। अब एक बात और गौर कर लेंगे हम लोग कि ये जो वैल्यू आया है सो क्या आया है, तो log f के इज इक्वल टू में आया। किसके इज इक्वल टू में आया है, log f के इज इक्वल टू में। और एक बात यहाँ पे देखिए कि 1/2 जो है सो अगर हम लोग इसको कुछ फॉर्म्स में लिखना चाहें, जब इसमें हम लोग e लगाएं, मतलब e लगा दें, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log f इज इक्वल टू में e टू द पावर -1/2, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो है सो कैंसिल हो जाएगा और f इज इक्वल टू में है क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस, हाँ तो e टू द पावर -1/2। अब देखिए तो इसीलिए f का वैल्यू जो है सो मतलब 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर e हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके इज इक्वल टू में है। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे वो बहुत ही मतलब अगर आप इसको ठीक से समझ लिए हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको समझाया है ये मेथड वही रहता है और विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, तो 0/0 या इन्फिनिटीव के फॉर्म में लाना है क्वेश्चंस को। इसके बाद जब तक ये 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म्स में आता रहे तब तक उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, और जब ये मतलब 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में आना बंद हो जाए वहीं हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना छोड़ देंगे, और फाइनली जो हम लोगों का वैल्यू आएगा वही हम लोगों का रिजल्ट होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहीं पे डॉट है तो वो भी हम कोशिश करेंगे क्लियर करने का। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा जो मतलब वीडियो है सो अक्सर आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।